भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज पूरे देश में गूंज रही है और इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिवार के घर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं। चिराग पासवान को देखते ही भरत तिवारी की मां फूट फूट कर रोने लगी और भरत तिवारी की मां को रोता हुआ देख चिराग पासवान खुद को रोक नहीं पाए, मां से गले लगा, उनके आंसू पोंछे और गले मिलते ही चिराग पासवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं, संकल्प देता हूं कि कोई भी पुलिस वाला दरिंदा बचेगा नहीं। आपको बता दें कि 17 जून को जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था और इस पूरे फेक इनकाउंटर की जो सच्चाई है वो आखिरकार पूरे देश के सामने आई थी। जिस प्रकार से गरीब गुरबों की आवाज़ भरत तिवारी हुआ करता था, गरीबों की आवाज़ बनता था और जवनिया गांव जो पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित रहता था उसको लेके प्रशासन से सवाल उठाता था, लगातार उनके हक की दिलाने की बात करता था और उसी को लेके ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और आखिरकार जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो आखिरकार उसका फेक इनकाउंटर किया गया और इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव से लेके तमाम देश के बड़े दिग्गज नेता, समाज सेवी, तमाम लोगों के आने का जो सिलसिला वो भरत तिवारी के घर पे बदस्तूर जारी है। 13वीं के बाद चिराग पासवान दलबल के साथ पहुंचते हैं और देखिए कि चिराग पासवान कैसे मां से गले मिलते हुए रो रहे हैं और साफ तौर पे सम्राट चौधरी के प्रशासन और सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और साफ तौर पे ललकारते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा इनकाउंटर हुआ वो फेक है और इस फेक किए गए इनकाउंटर के जो दरिंदे हैं, जो दोषी हैं, वो किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। यानी चिराग पासवान काफ़ी गुस्से में दिखे और अपने नेता, अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले उनके बयानों को सुनवा देते। तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा, कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात की और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाए। चिराग जी जिस उस पर ये जांच की जरूरत महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुन कर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। राजेश शर्मा पर क्या कहेंगे? राजेश शर्मा अधिकारी का प्रमोशन किया गया है।
मैं मुख्यमंत्री से बात कर उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से चिराग पासवान लगातार गुस्से से लाल हो चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं तो इस माँ के लिए जो भी करना होगा वो हम करने को तैयार हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार, पटना।